भारतीय वायुसेना आईएएफ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि वह अपने लड़ाकू बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के एक अनुमान के अनुसार, यदि अगले दशक में पुराने विमानों जैसे जैगुआर मिग-29 और मिराज 2000 के स्क्वाड्रनों को नियोजित रूप से चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाता है और उनकी जगह पर्याप्त संख्या में नए विमान नहीं आते हैं, तो आईएएफ के लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या 2035 तक घटकर 25 तक आ सकती है। यह संख्या पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के मौजूदा 25 स्क्वाड्रनों के बराबर होगी, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, विशेष रूप से एलएसी पर चीन से निपटने के संदर्भ में। हालांकि यह अनुमान आईएएफ के लिए योजनाबद्ध नए अधिग्रहणों और स्वदेशी विकास कार्यक्रमों को ध्यान में नहीं रखता, जो आने वाले वर्षों में उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप का यह अनुमान दिखाता है कि यदि पुराने विमानों को समय पर बदला नहीं गया, तो भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता प्रभावित हो सकती है। वर्तमान में आईएएफ के पास 42 स्वीकृत स्क्वाड्रनों के मुकाबले लगभग 31 स्क्वाड्रन ही हैं, और हाल के वर्षों में मिग-21 के रिटायरमेंट के कारण यह संख्या और घटी है। पुराने जैगुआर मिग-29 और मिराज 2000 बेड़े, जिन्हें 1970 के दशक के अंत से 1990 के दशक की शुरुआत में शामिल किया गया था, अब अपनी सेवा अवधि के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। यदि ये स्क्वाड्रन नियोजित समय के अनुसार अगले दशक में हटा दिए जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर 6 जैगुआर, 3 मिग-29 और 3 मिराज 2000 स्क्वाड्रन हैं, तो आईएएफ को 12 स्क्वाड्रनों तक का नुकसान हो सकता है और कुल संख्या 25 तक गिर सकती है। हालांकि यह विश्लेषण केवल 83 तेजस MK-1A विमानों की डिलीवरी, जो 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है, को ध्यान में रखता है। प्रत्येक स्क्वाड्रन में औसतन 18 विमान होते हैं, तो यह 4 से 5 स्क्वाड्रनों के बराबर होगा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। हालांकि यह अनुमान चिंता पैदा करता है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल नहीं हैं जो आईएएफ की स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। आईएएफ ने 83 तेजस MK-1A के अतिरिक्त 97 और विमान खरीदने की योजना बनाई है। यदि यह सौदा अंतिम रूप लेता है, तो इससे 5 और स्क्वाड्रन जुड़ेंगे, जिससे 2030 के दशक की शुरुआत में आईएएफ की ताकत बढ़ेगी। तेजस MK-2, जो एक अधिक उन्नत संस्करण है और अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है, 2020 के दशक के अंत तक उत्पादन में आ सकता है। आईएएफ में 2035 तक 40 से 50 तेजस मक-2 शामिल होने की संभावना है, जिससे 2 से 3 स्क्वाड्रनों की वृद्धि हो सकती है। यह विमान GF-14 इंजन द्वारा संचालित होगा और मिराज 2000 तथा जैगुआर के स्थान पर एक मध्यम वजन श्रेणी का लड़ाकू विमान होगा। भारतीय वायुसेना 110 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों MRFA की खरीद के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसमें राफेल FA, एटान सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून जैसे विमान प्रतिस्पर्धा में हैं। यदि यह सौदा अगले कुछ वर्षों में अंतिम रूप लेता है, तो इससे 6 स्क्वाड्रनों की वृद्धि हो सकती है, जिससे आईएएफ की बहुउद्देशीय क्षमता में इजाफा होगा। आईएएफ की 25 स्क्वाड्रनों की संभावित संख्या को पीएएफ के 25 स्क्वाड्रनों से सीधे तुलना करना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। संख्या के अलावा गुणवत्ता भी मायने रखती है। पीएएफ के लड़ाकू बेड़े में पुराने F-16 चीन के सहयोग से विकसित JF-17 और पुराने मिराज 3-5 विमान शामिल हैं। इनमें से कई विमानों में उन्नत एवियोनिक्स, स्टेल्थ क्षमताएं और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली की कमी है। आईएएफ के पास उन्नत राफेल, अत्याधुनिक Su-30 MKI और आगामी तेजस MKA और MK-2 हैं, जो इसे तकनीकी रूप से कहीं अधिक मजबूत बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान की रणनीतिक प्राथमिकताएं एक समान नहीं हैं। आईएएफ को केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन का भी सामना करना पड़ता है, जहां PLA वायुसेना PLAF के पास 50 से अधिक स्क्वाड्रन हैं, जिनमें अत्याधुनिक J-2 स्टेल्थ फाइटर जैसे विमान शामिल हैं। यदि आईएएफ की संख्या 25 स्क्वाड्रन तक घटती है, तो यह उसकी निवारक क्षमता, डिटरेंस पोस्चर को कमजोर कर सकता है। हालांकि केवल स्क्वाड्रनों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तकनीक, प्रशिक्षण और संचालन सिद्धांत भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आईएएफ के स्क्वाड्रनों की संभावित कमी चिंता का विषय है,
लेकिन यदि प्रस्तावित अधिग्रहण और स्वदेशी उत्पादन योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो इस गिरावट को रोका जा सकता है। आईएएफ का भविष्य केवल संख्या पर नहीं, बल्कि उसके लड़ाकू विमानों की गुणवत्ता, रणनीतिक योजना और स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता पर निर्भर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।